बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के पीछे अपने मेजबान सैयद शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन, मैं अपनी टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जेलम के तहसील पिंड दादरहा में। यहाँ पे एक हमारे जो मकामी लोग हैं, अहले इलाका हैं, उन्होंने कॉल की, बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे बासर लोग हैं जो पहले तो जमीन बंगले वगैरह जो छोटे छोटे मकान है वहाँ पे कब्जे करते थे। अब उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे जो कुछ मकामी लोग हैं, 300 आबादी पर मुश्तमिल है ये जो छोटे से इलाका है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिया है। तो आप हमारी दाद रसी करें और यहाँ पे एक दफा हम अपनी टीम को लेकर यहाँ पे पहुंचे। अच्छा नाज़रीन, ये जो मेरे सराउंडिंग एरिया में आप देख रहे हैं, यहाँ पे 23 कनाल और 8 मरले में ये कब्रिस्तान को आबाद करने का कहा गया था। मतलब जो भी यहाँ पे हैं जिन्होंने ये डोनेट किया था, हुआ क्या है कि यहाँ पे 23 में से 15 कनाल जगह रह गई है। बाकी जो काबजीन हैं, नाजायज तजावजात वाले हैं, उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे अपने घर बना लिए और यहाँ पे वो जो गंदा नाला जो इनका पानी का निकासी वाला सिस्टम है वो सारा यहाँ पे फेंक दिया है। आप देख रहे हैं कि कैसी सूरत बनी हुई है कि कब्रिस्तान की हदूद में नाले हैं, आबादी बन गई है। उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान जो कब्रें थी उनको मसमार करके रास्ता बना दिया गया है। यहाँ के जो अहले इलाका है पहले उनसे मौकफ लेंगे कि आखिर क्या वजह है कि क्या उन्हें मरना याद नहीं है, क्या उन्हें नहीं पता कि हमने इस जगह पे आना है, हमें इस चीज का ख्याल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी इंतजामिया से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह क्या है कि किस वजह से इस तरह की ये सूरत बन गई है कि 40 साल से किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। पहले हम यहाँ के अहले इलाका जो है उनसे मौकफ लेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से, क्या रीजन क्या है, आखिर कौन सा बासर बंदा है जिसने अभी तक यहाँ पे जो कब्रिस्तान का इलाका है या कब्रिस्तान है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं होने दिया। यहाँ के जो अहले इलाका है उनसे मौकफ लेते हैं, उसके बाद जो इंतजामिया है उनसे उनका मौकफ जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मैं ये जिस मकाम पे खड़ा हूँ, जिस जगह पे खड़ा हूँ, सामने जनाजा गाह की तामीर शुरू हो रही है। यहाँ पे जो अहले इलाका है, यहाँ पे जो उन्होंने अपने तौर पे कमेटी बनाई है, जो चेयरमैन साहब है उन्होंने शायद फंड्स दिए हैं जिसकी मदद डोनेट करने से उनका ये है कि जनाजा गाह की तामीर शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 23 कनाल और 8 मरले पे ये जो 5 मरले पे कब्रिस्तान मुहित था, जिसको काबजीन ने कटिंग करके वो ले गए हैं 15 मरले पे। और जो काबजीन है उनका ही जो उनके सीवरेज जो निकासियात का गंदा पानी है वो सारा इस कब्रिस्तान में आ रहा है। बाकी अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये इस कब्रिस्तान को और इस जो कब्रिस्तान को मसमार किया जा रहा है, कब्रों को बेहरमती की जा रही है, आखिर क्या वजह है कि इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया या आज तक कोई मीडिया पर्सन या इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे साथ यहाँ पे मकामी लोग बड़े हैं, वो आप देख भी रहे हैं, मौजूद हैं। उनसे पहले पूछते हैं, उनसे मौकफ लेते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है कि इस मसले को सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ महमूद मुगल है जी, और यहाँ का मैं मुकामी रहायशी हूँ। ये दारा बन रहा है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन हमारा मसला जो है वो दारा नहीं है। नहीं, दारा है या जनाजा का? जनाजा गाह दारा यही है।
ہمارا مین مسئلہ جو ہے وہ ہے قبرستان، جہاں پر ہم نے نہیں ٹرانسلیٹ کریں مجھے، دارا وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ پنچایت یا کچھ کرتے ہیں، جنازہ گاہ میں وہ چیز نہیں ہوتی. یہ جنازہ گاہ بھی، اسے ہمارے الفاظ میں دارا بھی کہتے ہیں اور جنازہ گاہ بھی کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، لہذا دارا تو بن گیا، اچھی بات ہے، لیکن جہاں پر قبر بنانی ہے وہ بھی جگہ صاف ہونی چاہیے. اور ہمارا مین مسئلہ نکاسی کا اور حد براری کا ہے. ہمارا قبرستان جو ہے وہ 23 کنال 5 مرلے ہے، لیکن اب موجودہ جو قبرستان ہے تقریباً 16 کنال. ہماری یہ التجا ہے حکام اعلیٰ سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، کہ وہ ہماری نکاسی کا بندوبست جلد از جلد کروائیں اور ہماری قبرستان کی حد براری جو ہے وہ جلد از جلد کروائیں. اچھا، یہ جو 15 مرلے پہ رہ گیا اس میں وہاں پہ اتنی گنجائش ہے کہ کوئی ڈیڈ باڈی نہیں آئے تو وہاں پہ وہ اس کو تدفین کی جا سکے؟ سر گنجائش ویسے اتنی نہیں ہے گنجائش، ویسے جگہ تو پھر بن جاتی ہے، پانی زیادہ ہے یہاں پر. آپ نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے جو قابضین ہیں ان سے کرنے کے کہ یار آپ نے تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے، آپ نے تو فوت ہونا ہے نا، آپ نے تو جانا ہے اور اسی جگہ پہ آنا ہے، یہ تو نہیں کہ ان کو لاہور میں یا کسی اور جگہ پہ تدفین کر دینا. ہم نے ہمارے کونسلر صاحب ہیں ناصر محمود سچا صاحب، ان کی سربراہی میں مسجد میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم 15 فٹ راستہ دیں گے اور اس کے بدلے 10 فٹ یا 15 فٹ وہ جو بات، ہاں جی، اس کے بعد جو جگہ ہے نا وہ ہمیں جگہ دیں گے. ہم نے پیسے نہیں لینے، قبرستان کی جگہ ہم نے فروخت نہیں کرنی ہے علاقہ نے، جگہ کے بدلے جگہ ہمیں مل جائے تو آپ راستہ لے لیں، تو یہ تجاوزات آپ چھوڑ دیں تو لہذا آپ کی مہربانی ہوگی. کتنا عرصہ ہو گیا یہ سر؟ تقریباً کو 40 سال کا مسئلہ ہے ہمارا جو ہے نا. 40 سال سے پروٹیسٹ نہیں کیا آپ نے؟ کچھ نہیں سر، کئی بار یہ ہمارے بزرگ ادھر ہیں، ان کے بال جو ہے نا وہ کالے تھے، اب ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، صرف اسی مسئلے کو نا یہ اٹھاتے رہے ہیں. جب سیاسی لوگ آتے ہیں آپ نے کوشش کی کہ جب سیاسی آتے ہیں کہ یار ہمارا یہ مسئلہ پہلے حل کریں اس کے بعد آپ کو ووٹ دیں گے؟ سر ہم نے کئی بار کہا، ایک دفعہ تحصیل ناظم راجہ افتخار شہزاد تھے، ہم نے ان کو بھی وزٹ کروایا، وہ کافی پرانی دور کی بات ہے، پھر تبدیل ہوتے رہے. ہم عابد صاحب آئے، ان کو وزٹ کروایا، ادھر کئی تھے ان کو وزٹ کرواتے رہے. کیا اتنی باثر ہے کہ جو 40 سال سے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں ہوا جی. اچھا، میرے ساتھ پہلے اپنا تعارف. ناصر محمود، جنرل کونسل ممبر یونین کونسل پینن والو. اچھا، یہاں کے جی، میں محکمہ آپ کے ساتھ بھی اور اے سی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آئندہ حد براری اس قبرستان کی جائے وہ اپنی سکیورٹی کے ساتھ آئیں اور اپنے سکیورٹی میں اس جو نقشے پہ ہمیں دیا گیا ہے، قبرستان وقف کیا گیا 23 کنال 5 مرلے جو نقشے پہ 1965 کے نقشے لٹھے پہ ہے، وہ جو ہے نا اس کی پیمائش کریں. اس پیمائش میں کوئی مقامی بندہ ان کے ساتھ انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جب بھی یہاں حد براری ہوئی ہے، جب بھی ایسی صاحب جہاں پہنچے ہیں، کوئی بھی پیمائش کرنے کے لیے آیا ہے، لوگوں نے اندازن جو ہے وہ ادھر ادھر قبر بنا کے یا بتاتے ہیں، تو وہ جو ایسے صاحب آتے ہیں انہوں نے قانونی طریقے سے نقشے پہ چلنا ہے، جو نقشے پہ چیز ہوگی اس کی پیمائش ہمیں کر کے دیں گے. اگر وہ پیمائش نقشے پہ، میں عوام سے بھی اپنے لوگوں سے بھی گزارش. اچھا، نقشے میں جو میجرمنٹ ہے اس میں ہوا ہے، ہاں، نقشے میں جو وقف کیا گیا ہے، میں برائے مہربانی اپنی عوام سے بھی، اپنے اہل محلہ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور خادم پنجاب وزیر اعلیٰ سے، MNA راجہ مطلوب مہدی صاحب سے، ڈسٹرکٹ چیئرمین راجہ قاسم علی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اے سی صاحب آئیں، وہ اپنی نگرانی میں یہاں اس کی پیمائش کریں جس میں کوئی دخل اندازی یہاں کا مقامی نہیں کرے. ہاں، کچھ بات مسئلہ رہ جاتا ہے، اگر اے سی صاحب کی پیمائش پہ مطمئن نہیں ہے عوام تو وہ ضرور اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں. آپ نے اپنے طور پہ ٹرائی کیا، آپ دیکھیں نا کونسلر ہیں، آپ نے ٹرائی کیا کہ دیکھیں نا ایک نقشہ ہوتا ہے، پٹواری کے پاس ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، وہ میجرمنٹ کر کے اس کو کر سکتا ہے. اپنے طور پہ آپ نے کوشش نہیں کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا مرلے تو 3 ہے ہمارے محلہ مغلاں کے. ایک ہمارا محلہ اتنا غلاظت سے بند ہوا پڑا ہے کہ وہاں 30 سال سے کوئی کنسٹرکشن کا کام نہیں ہوا. اس کے بعد ہمارا قبرستان محلہ مغلا میران بادشاہ کا قبرستان ہے، 50 سال سے یہ بزرگ ہیں وہ کیس لڑ رہے ہیں. جب سیدھا طریقے سے حد برداری ہو تو سب تعاون کرتے ہیں. ان کے اپنے پٹواری ہیں، ان کے اپنے تحصیلدار ہیں، ان کے اپنے ادارے ہیں، یہ ادھر جا کے رشوت دے دیتے ہیں. اب تک کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں ہوا. چیئرمین صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بولا کہ آپ محلے کی کمیٹی بنائیں، 5 آدمی میرے ساتھ بات کریں بیٹھ کے، تو ایسی صاحب کو بلا کے اس کی حد براری کرا دیتے ہیں، یا جیسے بھی آپ لوگ متفق ہیں اس طریقے سے کام کرا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک ہم نے کمیٹی نہیں بنائی اور نہ ہی کمیٹی نے
डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन राजा कासिम अली को कोई जवाब दिया। ये कमेटी की वजह से इल्तवा का शिकार है। जी सर। आप खुद ही कह रहे हैं कि ये कमेटी बनी है जिसकी वजह से ये जनाज़ागाह की तामीर शुरू हुई, अभी आप कह रहे हैं कमेटी नहीं बनी। जी ये मैं बताता हूँ आपको ये सिर्फ जनाज़ागाह की कमेटी बनी है, पूरे कब्रिस्तान की कमेटी नहीं। अलग अलग कमेटियां बने। जी अलग कमेटियां बने नहीं, यही कमेटी अगर चाहे ना तो ये पूरे कब्रिस्तान को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, ये क्या वजह क्या है? यहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं गंदे पानी में हमारी कब्रें बनाई जाए। भी चाह रहे हैं कि ये मसला हल हो जाए, हम भी चाहते हैं और आप लोग भी चाहते हैं। बाहर से जो आदमी आता है वो हमें वजीर मारे। ये कौन सा बंदा है जो मसला हल नहीं होने दे रहा? ये कौन सा बंदा? एक बंदा नहीं है, ये हम सब लोग हैं। जब भी यहाँ पैमाइश होती है हम यहाँ इंतजार पैदा कर देते हैं। किस तरह का इंतजार है वो यहाँ बताइए। से नहीं पैमाइश करें, यहाँ से करें, यहाँ से नहीं करें, यहाँ से करें। जो नक्शे में है देखे ना, आप कह रहे हैं कि 23 कनाल और 5 मरले में है, तो 23 कनाल 5 मरले में आप वो लाइनिंग लगाते तो जब वो ऐसी साहब आते हैं या गरदौर पटवारी आते हैं तो क्या उनको एक दफा इसको पैमाइश तो करें, इसको निशानदेही तो करने दें। ठीक है, करने दें ना, उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला मामला क्लियर हो जाएगा। इनमें से आप देखें ना अहले इलाका सारे मौजूद हैं, कौन नहीं निशानदेही करने दे रहा? अभी उन्हें इन कैमरा ले लेते हैं। साहब आए थे, ऐसे साहब आए थे, यहाँ से पैमाइश हुई थी इस साइड से, जब इस तरफ गए हैं वहाँ उन्होंने पैमाइश की, गरदौर पटवारी सब कुछ थे, उन्होंने बोला कि यहाँ मुझे ओरिजिनल पैमाइश दो। जब उन्होंने ओरिजिनल पैमाइश दी है तो वहाँ हमारे चंद लोग सियासी, उस वक्त बलदियाती इलेक्शन हो रहा था, उसमें 4 चेयरमैन साहब इधर तशरीफ लेके आए हुए थे इस कब्रिस्तान पे। वो हर किसी की अपनी अपनी पार्टी थी, वो इंतजार पैदा हो गया। एसी साहब ने वहाँ बयान लिख के दिया कि ये लोग चाहते ही नहीं है। यहाँ पे कितने अफराद की कमेटी बनी हुई है? यहाँ 5 अफराद की कमेटी बनी। सिर्फ 5 अफराद की है। 7 अफराद मेंबर हैं पूरे महल्ले। तो जो 7 मेंबर हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस मामले का जल्दी हल किया जाए। मैंने इन्हें बताया है कि लेकिन अरसा 40 साल से अभी तक भी वही कह रहे हैं कि जल्दी हल किया जाए। वो सारे इनको बोला है कि चेयरमैन साहब ने बोला है कि आप अपनी कमेटी बना लें, मेरे साथ बैठ के बात कर लें, जैसे भी होगा मैं इंशाल्लाह इसी दौर में आपका इन दिनों में ये मामला हल करा दूंगा। आप वैसे अहले इलाका के साथ हैं या जो यहाँ के मैं इलाका के साथ हूँ, इंतजामिया के साथ हूँ, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ। मैं वो बात करूंगा जो हम सच्चाई की तरफ बात कर रहे हैं। ये 40 साल का मसला था, इसको निपटाया मैंने। ठीक है, मेरे साथ सब भाइयों ने, बुजुर्गों ने मिल के इनके तामन से हुआ है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है, जनाजा तो आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, मेन प्रॉब्लम ये है कि कब्रिस्तान जो मस्मार और बेरमती हो रही है उसका किया जाए। इन लोगों ने ही मेरे जो बेरमती हो रही है उसका तो कम से कम मजाला किया जाए। इन लोगों ने ही मेरे साथ इंशाल्लाह मिल के कब्रिस्तान का नेक्स्ट मामला हमने उठाना है। इसके बाद इंशाल्लाह ये सारे मेरे साथ मिल के इस कब्रिस्तान का भी मामला हल। अच्छा, मेरे साथ एक बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाहें, पहले उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। कम अज कम 40-50 साल हो गए दरखास्त देंगे जी वडेरे आदमी जो नहान कम सट हो देते कब्रिस्तान का बिल्कुल सारी ले पी सन लेंदे रहे। नहीं, कौन नहीं होने दे रहा? जेडे जमींदार नाल वडेरे उन्होंने ना लेते सी सानू मार छोड़ना रातों रात। सही बटवारी गल बिल्कुल खुल। अच्छा, ये जो आपने पकड़ा ये क्या चीज है? ये रसीदां दरखास्त देंदे ने कब्रिस्तान के बारे में जनाब देंदे ने कब्रिस्तान के नाम या खुद देते रहे हैं? जी मैं आप ही कल्ला इस पे कोई एक्शन हुआ है? कख भी नहीं तो पिंड दरखास्त करने को संदा डक लेंदे कोई नहीं साडे कार्रवाई होने देंदे वडेरे को डक लेंदे मेरे सामने मन पता वो फलाने में गए फलाने में। अच्छा, नाम ना आप लें, आप ये बता दें कि कितने अफराद हैं जो ये नहीं होने दे रहे। वो कह रहे हैं कि ये गंदे पानी में इन्हें दफनाया जाए। तकरीबन घट पानी बंद नाल दा जड़िया ये जो काबजीन है ये नहीं चाह रहे। ये भी नहीं डाल देते बिल्कुल यार कब्रिस्तान शल हो ही ना। ये हैं सियासी लोग हैं या कुछ बाहर से आए हुए हैं? मकामी लोग हैं? मकामी लोग तो कमरा ढाक के लगे। टोटल आबादी कितने अफराद पे मुहित है? साडी आबादी तकरीबन इस कब्रिस्तान के 350 घर है, साढ़े महल्ले की 150 घर है। तो वो कितने अफराद हैं जो काबजीन है? काबजी नहीं आते 14 घर है, कोई भी देखे ना, 300-350 आबादी में 14 घर हैं, वो कवर नहीं हो रहे आपसे? कवर नहीं हो रहे, उन्होंने वडेरे हो गए सानू कदम पट्टो नहीं ना थाने तक भी सन ना देते बिल्कुल जी महल्ले सन कोई ना। इनमें से कोई किसी का बंदा फौत हुआ है, किसी की डेथ हुई है? ये जो काबज जमींदार जड़े इस ग्रां के मालिक असली है वो अज तक मैं 71 तो लैके हूं 17 गुजर गया 18 चढ़ गया अज तक साड़ी पे मार्च के पिछले बाद जमींदार राजा कोई नहीं आया। ये जो 40 साल से काबज हैं, इनमें से किसी की डेथ नहीं हुई आज तक? बहुत हुआ है कोई बंदा? मैं जो पूछ रहा हूँ, बहुत हुआ है कोई बंदा? बहुत हुआ है कोई बंदा? बहुत उसे कहाँ दफनाया गया?
इतने दबे ने तो उसे कहना था यार गटर में आपको दफनाना है, उसे पता चले। कितने माड़े बंदे कमजोर है, मतलब जिस वजह नहीं तो इसका मतलब है उसके लिए साफ जगह मुहित है, आपको कहते हैं कि जी आपको गंदे पानी में। ये उन्होंने सिन बस इन्हें सारा कितो आसू को चंद आदमी जड़े तकड़े वो उन्होंने मैं फेवर करते हैं। असं जब यार होता इलेक्ट्रिशियन होता तभी ये सारी खराबी है हूं चंद। आप यहाँ के जो एसी हैं, डीसी हैं या जो मकनसामी है उनके पास गए हैं? वो जिस वक्त एसी साहब आया तो एसी साहब तो एन फोन आ गया। असं चौधरी इमदाद वजीराला का सेक्टर उसको फोन कराया, साडा काम दरम बनो गया जेडे प्यादे ने बात तो है नहीं है। जो एसी साहब बोली धार साहब आना जो तो आया इस्लामाबाद तो लाहौर के चौधरी इमदाद बसाल वजीराला का सेक्रेटरी उसको मेरा एक दोस्त उस कराया। उस वजह का एसी साहब आके सानी दो दबाओ एमएनए दा तो वजीराला दा तुझे इलेक्शन तो बल्दियाती इलेक्शन है उन्होंने तो बात ऐसी करता। इतनी हुकूमतें चेंज हुई हैं, इतनी आई हैं, देखे ना कौन कोई है, किसी ने कोशिश नहीं की। सारा वजह माशाल्लाह दौड़ी भाईजान कभी कदाई कदाई साड़ी इतनी हालत बड़े नहीं सुनाई होती ना बोल देती। अच्छा मेरे साथ एक यहाँ पे और मकामी है, रिटायर्ड ये फौजी हैं, पाक फौज के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे और यहाँ पे क्या मसला क्या है, किस वजह से। देखे ना उन्होंने जो बुजुर्गवार हैं जिन्होंने अपनी सारी जो पीक टाइमिंग है वो भी गुजार चुके हैं और सारी लाइफ यहाँ पे गुजारी है, वो कह रहे हैं जी हमने अपने तौर पे कोशिश करते रहे हैं। यहाँ पे जो इनके खतूत वाला सिस्टम था वो भी किया है, सारा चिट्ठियाँ लिखी हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। जब हम कोशिश करते हैं किसी अच्छे अफिसर को एसीडीसी वगैरह को मिलने के, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों नहीं इस मसले को हल किया जा रहा। सामने जी अस्सलाम। ये बात दरअसल ये है कि आप लोग ये आप जो हैं ये पहले देख चुके हैं कि जब भी इधर कोई हद बर्दारी होती है तो उसके साथ इनके अपने बंदे शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये सही सीधे तरीके से जो जहाँ पे करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। इसलिए ये जो अभी नासिर साहब कह रहे थे कि ये तामन नहीं करते हैं, ये जो है ये तामन कैसे करें जब सीधा तरीके से हद बर्दारी हो तो सब तामन करते हैं। इनके अपने पटवारी हैं, इनके अपने तहसीलदार हैं, इनके अपने सारे हैं, ये उधर जाकर रिश्वत दे देते हैं। इसलिए नक्शे पे जब होता है, नक्शे की तरफ जाते हैं, वो नक्शे को साइड पे करते हैं, वो कहते हैं आगे जाती है, ये आबादी की तरफ जाती है। अगर आबादी की तरफ जाती है तो फिर ये जिन जो काबिज है उनकी तरफ क्यों नहीं जाती है, उनकी तरफ भी तो जानी चाहिए। अच्छा आपने अपने तौर पे एसी साहब को अप्रोच किया या कोशिश किया है वहाँ पे ट्राई करना? इस बारे में मैं नहीं हूँ, क्योंकि क्या यहाँ पर वहाँ तक रसाई नहीं है या वैसे आपने अपने तौर पे कोशिश नहीं की? मैं यहाँ का असल में आपको सही बताऊँ कि मैं यहाँ का मकामी नहीं हूँ, मैं बाहर से इधर से आया हूँ। मेरा ये इधर कोई भी नहीं है। मेरा अगर कोई दफन होता है इधर तो मैं इनको बता देता कि कैसे कराई जाती है हदबर्दारी और कैसे होती है, ये कैसे करते हैं। ये कब्जा माफिया है इधर। ये देखे ना यहाँ पे तदफीन की अब इतनी तो गुंजाइश है नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं है तदफीन की, लेकिन आप देखें लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मुतफिक क्या होना है, मुतफिक देखे ना इन्हें नहीं पता कि हमारा जो है गंदा पानी है यहाँ पे तदफीन होगी। सबको पता है, सब कैसे इधर ही जाना है, लेकिन कोई नहीं सुनते, कोई नहीं है। ये एक ही कब्रिस्तान है या इसके अलावा भी कोई और कब्रिस्तान है? ये मोहल्ले का एक ही है। ये जो 300 आबादी है, 300 आबादी पर मुश्तमिल है, यहाँ का कब्रिस्तान एक ही है? ये एक ही है। उनका अलग अलग है, ये 3-4 कब्रिस्तान है इधर, लेकिन सबसे ज्यादा गंद इधर हमारे कब्रिस्तान में पड़े। तो इजाजत ले दें तो हम क्या इधर कंट्रैक्टर सामान इधर गुजार सकते हैं? अगर फॉर जो 23 कनाल की जमीन है, 23 कनाल 5 मरला की जमीन, ये है किसकी? गुस्तान दी है जी। किसने की थी? राय फखर दी है। उन्होंने कोशिश की है कि यार मैंने तो इतनी जमीन दी थी, ये बाद में ये क्या बन गया? उस दिन चरला बतेरा किया, ये नहीं आखा लग दे वो रजिस्ट्री उनके नाम पे ही है। जी तो उनके को जो है अजीजो अकाराबिया उन्होंने नहीं ट्राई की? नहीं। अच्छा क्या चाहते हैं आप, क्या समझते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो पानी में रुक जाए, ओ जड़ा राह है वो वेख नो आए मौके तक
قبروں تہرا پہ بنتا ساڑیاں قبراں اچھا آپ کی قبریں جو ہیں کوئی نہیں بنا دینا عزیز و اقارب کی جو قبریں تھیں وہ ساری مسمار کر دی گئی ہیں. جا یہ راستہ تو بن گیا، اب کیسے آپ نے نہیں بننے دیکھا انہوں نے راستہ بنا لیا. سو یہ چلا پہ بنے نہ اچھا یہ جو راستہ بنا رہے ہیں وہ کون ہے؟ جو یہ ڈکنا چاہیے نا نہیں وہ ہیں کون جو راستہ بنا رہے ہیں؟ جی ریاض ہے جی کوئی کدھر ہے وہ اس ٹائم پہ اویلیبل ہے؟ جا اس ٹائم میں ہے وہ؟ ریاض کی ہے نا جا اس ٹائم ہے اویلیبل؟ میں نے کل اجازت لی ہے ان سے کہ ہم نے کنسٹرکشن کا کام کروانا ہے گلی میں. یہ ساری میرے ساتھ لڑکے کمیٹی جو ہماری فورس ہے انہوں نے بولا کہ ہم نے کنسٹرکشن سامان ادھر پہنچانا ہے کہ اگر اجازت ہو تو ہمیں راستہ جہاں سے لے لیں. انہوں نے بولا کہ پہلے میں بھائی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ بنا لیں لیکن فوری طور پہ اس کو بند کریں کیونکہ یہ قبرستان سے راستہ آگے نہیں جا سکتا. انہوں نے کل سختی سے منع کیا، پہلے وہ اجازت ہی نہیں دے رہے تھے کہ یہاں سے میں نہیں گزرنے دوں گا. وہ صرف کنٹریکشن گلی ہماری آ کے دیکھیں اس کی حالت ایسی ہے کہ ایک آدمی جا نہیں سکتا اس میں. اس کنٹریکشن کے لیے میں نے یہ راستے کی اجازت لے کے ابھی تک سامان پہنچا. راستہ تو نہیں نا بنتا. آپ دیکھیں نا یہاں پہ کہیں کہ جی جگہ نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، راستہ جہاں سے لیکن آپ دیکھیں آپ اپنی ساری منوا رہے ہیں، بات سمجھ آ گئی ہے. وہ پتہ لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ جن کی رسپیکٹ کر رہے ہیں اور جن کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی پتہ چل رہا ہے. لیکن اتنی عوام کھڑی جن کی سپورٹ کر رہے ہیں پتہ چل رہا ہے. عوام کی کر رہا ہوں ریسپیکٹ. یہ اچھی آپ عوام کی کر رہے ہیں یار. آپ نے قبریں پر مسمار کر دی ہیں. بول رہے سر، ان لوگوں نے مجھے بولا کیوں نہیں بولتے آپ لوگ کہ جہاں سے ہمیں راستہ لے دو تاکہ ہمیں وہاں کنٹریکشن کا سامان پہنچانا ہے. نہیں آپ نے وہی دیکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ. ادھر آؤ اب دیکھیں نا یہ یہاں سے بھی بن سکتا ہے لیکن آپ نے قبریں مسمار کر کے یہ راستہ بنانا تھا. یہ لڑکا ادھر آؤ آگے. وہ دسو نا آگے آؤ. کس نے بولا ہے مجھے؟ ایک منٹ کچھ بھائی ایک منٹ کس نے بولا ہے مجھے کہ یہ اجازت لے کے دو ہمیں؟ آگے آئے آگے آئے آگے آئے. کس سائڈ پہ بات کرو. ہاں جی بچے آپ نے قبریں مسمار کروائی؟ نہیں نہیں مجھے بولا ہے ناصر. کیا آپ نے یہاں پہ نہیں آنا؟ اچھا میری بات سنیں، فوت ہونے کے بعد بندہ کس جگہ پہ تدفین کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ قبرستان قبرستان میں. یہ کیا کون سی جگہ ہے؟ قبرستان قبرستان ہے. آپ نے آنا ہے یہاں پہ آنا ہے. تو آپ نے کیوں مسمار کروائی ہیں؟ میں نے تو نہیں کروائی. تو وہ کیوں آپ پہ الزام لگا رہے ہیں؟ وہ تو سب جتنے لوگ تھے ادھر محلے پر. اچھا یہاں پہ کہہ دیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد یہ لڑکے ہیں کہہ دیں گے کہ یہ ختم کر دیں. یہ جو ہے نا پورے گلی جس کی گلی بننی ہے نا ان لوگوں نے گزارش کی ہے کہ اگر ایسے معاملہ حل ہو سکتا ہے، راستے تو ویسے ہی بنے ہوئے ہیں تو اجازت لے دیں تو ہم کیا ادھر کنٹریکشن سامان ادھر گزار سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ کی انتظامیہ کہتی ہے یار یہ نا قبرستان پہ کر دیں، یہاں پہ کوٹھی بنانی ہے، بنگلہ بنانا ہے، تو آپ کر دیں؟ جی نہیں. یہ دیکھیں نا آپ نے کتنی ویسے کیسی گنونی حرکت کی ہے، بے شرمی کی حرکت کیا آپ نے مسمار کر دی. ابھی نہیں مان رہے نا. اس کا شکور کو بلاؤ جو لیڈر ہے ان کا، اس کو بلاؤ. شکور کو بلاؤ، اس کو بولو ابھی جو جہاں سچ بولنا ہوتا ہے کہاں گم ہو جاتے ہیں آپ سب لوگ. سر بات یہ ہے جو کمیٹی بنی ہے یہ دارا بنوا رہی ہے. ان کا کام تھا ان سے مشورہ کرنا. اگر ان کو راستہ چاہیے تھا ان سے بات کرتے. کمیٹی سے بچوں سے اچھا راستہ انہوں نے کس لیے بنایا؟ راستہ کس لیے؟ سر میں نہیں لڑ رہا یہ بچے ہیں. یہ بچے ہیں آج یہ بچے بن گئے ہیں. کمیٹی سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کمیٹی سے رابطہ اسی لیے جو جن لوگوں کا گلی کا مسئلہ تھا وہ سوالو کر دیتے ہیں. جو گلی کا مسئلہ تھا جن لوگوں کا ان لوگوں کی اجازت سے یہ بات کام ہوا ہے. اور یہاں کوئی قبر وغیرہ اس ٹائم نہیں تھی. وہ قبریں ارلی سائڈ پہ ہیں. وہاں راستہ کافی عرصے سے بنا ہوا لیکن جن کی جگہ وہ آگے راستہ نہیں جانے دے رہے. ٹھیک ہے وہ دیکھیں کنسٹرکشن سامان ادھر لوگوں کا پڑا ہے. کافی عرصے سے وہاں ٹرالیاں ٹریکٹر ہر چیز جا رہی ہے. ان لوگوں سے گزارش کی تھی کم سے کم ان کو تو بند کریں. ناظرین میں اس وقت یہ جو قبرستان کے دودھ ہے یہاں پہ کھڑا ہوں. اب دیکھ لیں کتنی گنجائش بنی ہے. اگر کوئی ان کا کوئی عزیز و اقارب یا کچھ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کہاں پہ تدفین کریں گے. اور وہ جو کونسلر صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ اپنی ضد ہیں اپنی بات پہ. یعنی جی انتظامیہ کا کوئی رول نہیں ہے. یہاں پہ جو اہل علاقہ ہیں یہ خود چاہتے ہیں کہ یہاں پہ گندے جو پانی ہے وہاں پہ تدفین کی جائے. میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی بھی بندہ اس طرح چاہے گا کہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں کوئی بھی ہے جس کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ وہاں پہ گندے پانی میں ہی اسے دفن کیا جائے. انتظامیہ سے بھی ان کا موقف لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے. باقی جو ہمارے مرزا صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے مسئلے کا آپ کے خیال میں کیسے حل نکل سکتا ہے. اچھا کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا کہوں جی، یہ اصل میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک بندہ ادھر بات کر رہا تھا کہ یہ ادھر سے کہاں سے اٹھ کر ادھر آیا ہے اور یہ کیوں یہ کام کروا رہا ہے. یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ
काम करने नहीं देते किसी इस को। मसले का हल क्यों नहीं निकल रहा? मसला कश्मीर तो है नहीं ना। हल नहीं निकालना चाहते हैं। ये जो मैंने बताया हाजी रियाज है, वो कहता है इनके साथ इसकी टसल है, मेरी टसल उसके साथ नहीं है। जब मेरी कोई चीज आती है वो इधर रोक लेते हैं, कोई किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन की। बाकी लोगों की ये आपने देखा है सारा मटेरियल पड़ा हुआ अवाम सारी का आता है और मुझे नहीं अंदर आने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो रास्ता नया बना है, पहले रास्ता नहीं था, तो पहले जब नहीं अभी जो कब्रें उन्होंने मसमार की हैं, पहले जो मतलब ये जो चीजें जो सामान वगैरह या जो कंस्ट्रक्शन का सामान लेके जाते थे वो किस तरह लेके जाते थे? सर वो रोड के साथ लेके जाते थे, उधर छोटी रेहड़ी होती है ना हैंड वाली, उसके साथ लेके जाते थे। वहाँ पे भी आप कुछ बनाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने मसमार कर दिया कब्रें? सर ये गली बनवाना चाहते हैं, हम कहते हैं हम गलियां न बनाएं, हमारी निकासी करें, हमें गलियों की जरूरत नहीं है। अब ये कब्रिस्तान की निकासी हो जाए, हमारा पानी यहाँ से निकल जाए, गलियों से निकल जाए, तो फिर तो हमारी गलियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये गलियों पे तवज्जो देते हैं, निकासी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। कहते हैं जगह खरीद लिया, ये है वो है, लेकिन हमें तो आज तक नजर नहीं आया कोई। अगर जगह खरीदी है तो उसपे काम शुरू करें। हमें क्या ये जो काबजीन है कह रहे हैं कि हमने जगह खरीद ली है? ये काबजीन नहीं, इंतजामिया। हाँ ये जो चेयरमैन वगैरह ये है ना, ये क्या मतलब कहते हैं कब्रिस्तान के लिए अलग जगह खरीदी है? नहीं, कब्रिस्तान के निकासी के लिए, लेकिन खरीदी जगह है तो वहाँ पर काम शुरू क्यों नहीं हो रहा आज तक? इनके 3-4 माह रह गए हैं। ये जो बाकी जो मतलब मोहल्ला है वहाँ की निकासी कैसे हो सकती है? वो जो है ना मोहल्ला हवेली, उसकी बेहतरीन सीवरेज निजाम है। वो वहाँ के 2 कर्नल भाई हैं, वकार और रजा, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट से फंड लिया, कुछ उन्होंने मोहल्ले वालों से लिया और उन्होंने निकासी की। और हम मोहल्ले वाले जो हैं वो अपनी मददात के तहत गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लेना चाहते थे। अब निकासी का प्रोग्राम बनाया, इंजीनियर आ गया, ठेका हुआ, जगह बात हमने कर ली, ठीक है जी। 5,000 तक में फी हमारे घर आता था तो हमारी निकासी का इंतजाम बेहतरीन हो जाता था। लेकिन हमारे मोहल्ले के कुछ लोगों ने एतराज किया कि वो ना चेयरमैन साहब करवा देंगे। फिर चेयरमैन साहब ने हमसे टाइम लिया कि हमें चंद दिन टाइम दें और हम आपकी निकासी का काम कर देंगे। ये मीटिंग हमारी हुई थी 7/7/2017 में, और अब जो है वो अब 2018 आ गया, अभी तक हमें निकासी का 1 ईंट भी हमारी निकासी की नहीं। अभी चेयरमैन साहब अवेलेबल है? ये तो मुझे नहीं पता, वहाँ पे वो बैठते हैं। इधर आपका जनरल काउंसिलर, उनसे पता कर लें, वो तो वही बता सकता है, मैं तो मेरा तो राब्ता नहीं है उनसे। अच्छा, ये जो अब ये घरों का पानी आ रहा है, जो निकासी आपका ये गंदा पानी, ये सारा यहाँ पे, ये सारा इधर ही आ रहा है। ये तमाम मोहल्ले का पानी जो है गंदा, मजबूर है लोग, क्या करें, ये इधर आ रहा है। और अब गंदे पानी की वजह से लोगों ने इधर रूड़े जो कूड़ा भी फेंकना शुरू कर दिया। तेजाबजात 1, गंदा पानी 2 और कूड़ा 3, ये तो बढ़ता जाएगा। जहाँ पर आप खड़े हैं, ये मेरी वालदा वालिद की कब्र है, ये मेरे भाई की कब्र है, तो हमें तो यहाँ पर जगह ही नहीं है, हम कहाँ दफनाएं? उधर गंदे पानी में दफनाएं। नाज़रीन, ये जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ ये भी एक कब्रिस्तान की ये जगह है, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने रास्ता बना दिया है कि यहाँ से गुजरना, क्योंकि जिस तरह देखे ना, अगर गंदा पानी जा सकता है, चप्पड़ बन सकता है, तो उन्होंने कहा यहाँ से वो रास्ता भी बन सकता है। उन्होंने क्या किया है कि उसको कब्रों को मसमार किया, कब्रों को मसमार करके उन्होंने रास्ता बना दिया। नाज़रीन, ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये गटर बना हुआ है, ये भी कब्रिस्तान के दूध में है। बाकी आप सामने देख लें, जो मटेरियल वगैरह पड़ा है वो भी कब्रिस्तान के दूध में है। मतलब यहाँ के जो मकामी कुछ अहल इलाका है, शायद उनको वो चीज याद नहीं है कि हमने भी इसी जगह पे आना है। नाज़रीन, मेरे साथ ना एक और भी मौजूद हैं अफराद, वो उन्होंने ही अपने तौर पे वो कहते हैं जी, उन्होंने कहा है कि ये कब्रें मसमार कर दें, यहाँ से रास्ता बना दें। लगता है ये भी काफी बासर है, लेकिन इनकी हालत से तो नहीं लग रहा। क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर साहब, आपने कहा है कब्रें मसमार कर? नहीं, मैंने नहीं, मिल के सब ने ये सलाह की है। सब ने कहा है फिर उम्मीद करके मसमार कर? नहीं, ये रास्ता बनाने के लिए, आप करते क्या हैं? मैं दुकान बनाई, शॉप की दुकानदार है, तो आपने नहीं यहाँ पे आना है। तो आपको ख्याल नहीं आया कि यार कब्रें हैं, उनकी इज्जत की जाए, रिस्पेक्ट की जाए, तो आपने साथ ही उन्हें मसमार करके उसको उन्होंने कहा जी यहाँ से रास्ता बना जी,
खबरें हैं। मतलब यहाँ पे हर बंदे ही अपने तौर पे इस तरह ही है कि वो जिस तरह कहते हैं मिनिस्टर बना हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं ख्याल है। ये ख्याल है, क्यों नहीं है? रात को डर भी नहीं लगा? डर लग रहा है, लेकिन ये पूरे कब्रिस्तान की हालत ऐसी है, अभी वो उधर मटीरियल पहुंचा। अच्छा, मजे की बात है कि काउंसिलर साहब ने आपकी बात पे बड़ी जल्दी एक्शन लिया है, बाकी सारा कुछ किसी मसले का हल नहीं निकला। ये सब हल कर रहे हैं। स्पेशल आपने कोई कॉल्स करवाई है? नहीं, उन्होंने इतनी जल्दी रास्ता बना दिया, बाकी सारा कुछ भी नहीं हुआ। रास्ते का बड़ी जल्दी एक्शन हुआ है, लेकिन बाकी जो है ये कब्रिस्तान का जो हालतेजार है, इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी एक्शन कह रहे हैं, ले रहे हैं जी, कर रहे हैं सब। अच्छा, चेयरमैन साहब से हो सकती है मुलाकात? जी, अब अवेलेबल है। चेयरमैन साहब तो अभी जेलम अपने ऑफिस में पहुंच चुके हैं, उनके बेटे हैं, उनसे जराल साहब जो जी जराल साहब नहीं, अहमद साहब उनके बेटे हैं, और खुद वो राजा कासिम अली खान डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है। ये उन्होंने बोला है, अपने इन भाइयों को बुलाया था, उन्होंने बोला, इन लोगों ने बोला कि हमें राय साहब से मुलाकात करवाए, हमने कब्रिस्तान के बारे में बात करनी है। और ये 5-6 लोग थे, बुजुर्ग थे, जो उन्होंने बात की राय कासिम से। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करें, मोहल्ले की कमेटी बना लें, वो कमेटी अच्छी बनाएं ताकि मुतबिर लोग हों, अच्छे लोग हों, उनमें से 4-5 बंदे मेरे साथ बात कर लें, इंशाल्लाह जल्दी इस मामले का हल। अहले इलाका में कुछ है कोई बंदा कोई इस तरह कोई मौकफ देना चाहे या कुछ कहना चाहे, या सिर्फ तमाशाई है? मेरा ताल्लुक नहीं है यहाँ बोलने का। बोले आप क्यों? ये ताल्लुक देखे ना, काम इंसानियत के नाते हक बनता है के आपका। नाते ये भाई कह रहे हैं कमेटी बनाई है, वो जिला जो चेयरमैन है ना, वो यहीं के हैं, वो देखते नहीं है, रोज इधर से जाते नजर आता है, हैं, बिल्कुल। इधर ही पैदा हुए हैं यहीं पर, उन्हें नजर नहीं आता भी ये क्या हो रहा है कि नहीं। ये देखे ना, इन्होंने रास्ता तो 1 सेकंड में बना लिया है, बाकी क्यों नहीं कार्रवाई? पैदा हुआ था ना, ये इस तरह है, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं होगा? इत्तेफाक नहीं है आपस में, मतलब लोग चाहते ही नहीं है। सारे यहाँ खुश रहे, क्या बात है, हिजड़े हैं, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, हिजड़े। ये जी आप ये देखें ना, ये पानी हमारे घर का आ रहा है इधर, ठीक है, इसको बंद करें। क्यों आ रहा है, बाहर निकाले सारे पानी। आप इनकी पानी आपका आ रहा है इधर, बंद करें ना उसको। मतलब अपने तौर पे कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे मसला हल करेंगे? अपना खुद करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसी हैं पीडी खां के मुनव्वर हुसैन लंगड़ियाल, उनके ऑफिस में। बस तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, उनके आते ही उन्होंने कहा जी ये आप ये समझे कि आपका मसला अभी इशू जो है इसको मैं अभी हल किए देता हूँ। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी मैंने अपने तौर पे ये जो एप्लीकेशन है वो वैसे ही मूव कर दी है, तो अभी पहले इस हिसाब से उनका मौकफ लेते हैं। आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अरसा 40 साल हो गए इस कब्रिस्तान को, इसका जो इशू है इसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया। एक समझ लें मसला कश्मीर बना हुआ है, क्या वजह है, क्यों इतना अरसा ये अल्तवा का शिकार रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कब्रिस्तान का मसला जो है ये 4 दीवारी का बड़ी देर से चल रहा था। चूँकि डेवलपमेंट के फंड जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के अदारों के पास हैं, मेरे पास ऐसा कोई फंड नहीं है कि मैं किसी कब्रिस्तान की या किसी गली की या किसी चीज की मरम्मत या उसकी नए सिरे से तामीर कर सकूं। इस सिलसिले में मैंने चेयरमैन जिला कौंसिल राजा कासिम साहब से बात करके पिननवाल के कब्रिस्तान का स्पेशल केस बना के उनके पास भिजवा दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अपने फंड जारी करेंगे और उससे उनकी तामीर कब्रिस्तान की 4 दीवारी की मुकम्मल हो जाएगी। जहाँ तक हमारा फंक्शन है, जो ही तो वो तामीर के लिए ऑर्डर होते हैं, हमारा रेवेन्यू स्टाफ साथ जाएगा और कब्रिस्तान का रकबा पूरा करके इंशाल्लाह उनके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आपने कितने अरसे में, कितने ड्यूरेशन में ये जो मसला है इसको हल किया है?
یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کی اپلیکیشن کب آئی تھی. جہاں یوں ہی کسی بندے کی بھی اپلیکیشن میرے پاس آتی ہے میں اس پہ فوری طور پہ آرڈر کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی فوری طور پہ اس پہ کام ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، میں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ہر ممکن کوشش کی. یہ جو ضمیر فروش انسان ہے جو مکروہ دھندا کر رہے ہیں، جو پہلے جو یہاں کی زمینیں ہیں وہاں پہ قبضے کرتے رہے ہیں، اب انہوں نے قبرستان پہ بھی قبضے کرنا شروع کر دیے ہیں. آخر تو انہیں بھول گئی ہے. اپنی کوشش کی، ہر طرح کوشش کی. اے سی صاحب سے ملاقات کی. اے سی صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ چند دن میں اس مسئلے کو ہم حل کروائیں گے. باقی یہاں کے جو اہل علاقہ ہیں ان کے موقف بھی لیا. کچھ اہل علاقہ جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے اپنا موقف اپنے ویوز دینے سے انکار کر دیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو قابضین ہیں، جو قبضے کر رہے ہیں، وہ کافی بااثر ہیں. اگر ہم نے اپنا موقف دیا تو ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے. باقی ان کیمرہ آپ دیکھیں گے ہمارا نیوز کی کاوش جو ہے وہ کتنی رنگ لائی. میں اب اپنی ٹیم کے ہمراہ واپسی کے لیے روانہ ہونے لگا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کے ارد گرد بھی ایسے جرائم پیشہ اگر افراد موجود ہیں تو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے، اس پہ کال کیجئے. نیکسٹ ایشو تک اپنے میزبان سید شاہد بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.